स्टूडेंट एग्ज़ाम आने वाला है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अपनी प्रिपरेशंस को लेके आप थोड़े से ज़्यादा सिंसियर हो जाएं। देखिए, हर बार जब भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है और रिज़ल्ट आउट होता है तो उसके बाद दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है और एक वो जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ है। अब ऐसे में वो स्टूडेंट जो कि नेट क्वालिफाई करते हैं, जेआरएफ नहीं कर पाते, ऐसे में ये डाउट कई बार उन स्टूडेंट्स के लिए पास भी होता है कि सर एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं, पेपर देने जाते हैं, तो जो चीज़ें पढ़ी हैं उनसे काफ़ी अलग आते हैं क्वेश्चंस, या हमने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में जो भी कवर किया उससे बिल्कुल अलग था यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम उन पोटेंशियल इश्यूज को समझेंगे जिसकी वजह से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाते। सबसे पहले तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम इंडिया के अंदर एकेडमिक्स का इस समय सबसे टफ एग्ज़ाम है, तो ऑफकोर्स आपकी प्रिपरेशन भी उसी लेवल की होनी चाहिए। किसी ने कहा है ना, सपना जितना बड़ा हो मेहनत उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। एक यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। हर साल अगर आप देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। 10 लाख के अप्रॉक्स स्टूडेंट यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं, पर हार्डली 50 to 60,000 स्टूडेंट ही इसको पास कर पाते हैं। ऐसे में हर एक सब्जेक्ट, चाहे उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने भी हों, लेस देन 10,000 स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाते हैं। तो यहाँ ये ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज को लेकर, अपने रूटीन्स को लेकर या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर थोड़ी और सिंसियरिटी लेके आएँ और उन पोटेंशियल कमियों को दूर करें जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। स्टूडेंट, वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली प्रॉब्लम को समझते हैं, वो है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके सिलेबस को लेके। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में सुनते हैं और डायरेक्टली उसके लिए पढ़ने बैठ जाते हैं। कुछ यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और समझ लेते हैं सिलेबस में क्या क्या आता है और पढ़ने लग जाते हैं, बट एक्चुअल सिलेबस क्या है उसको डाउनलोड तक करने की जहमत नहीं उठाते। इस बात में कोई शक नहीं है कि ऐसे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पर उसका एक्चुअल सिलेबस क्या है वो उसको डाउनलोड तक नहीं करते। उनको लगता है बस इंडियन पॉलिटी पढ़ ली, थिंकर्स को पढ़ लिया, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ लिया और हो गया सिलेबस। बट सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि 2019 जनवरी में जो सिलेबस यूजीसी ने अपडेट किया है अपनी वेबसाइट पे, आप उसको डाउनलोड कीजिए। आप जब इंटरनेट पे सर्च करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम सिलेबस, तो दो सिलेबस आपको शो कराएगा। एक वो जो 2019 से पहले का था और एक वो जो 2019 के बाद का सिलेबस है। तो हमें 2019 में जो सिलेबस अपडेट हुआ उसको डाउनलोड करना है। अब इसके बाद सेकंड जो इम्पॉर्टेंट एरिया है वो आपको समझना है। एक बार जब अपने सिलेबस को आप डाउनलोड कर लेते हैं तो इसके बाद आप वन बाय वन ये चेक कीजिए कि उसमें कौन से वो मेजर एरियाज हैं जो आपने अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स के टाइम पर कवर नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप क्लास 6 के बाद लगातार पढ़ते आए हैं। कई बार आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम पे भी सुनते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़िए, और बच्चे मुझसे भी पूछते हैं कि सर अगर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो ऑफ कोर्स एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका बेस मजबूत करने में आपको हेल्प कर सकती है, पर यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटी को पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता। हाँ, आई कैन सजेस्ट यू कि अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो ये बुक आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है, बिकॉज ओवरऑल अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पर इंडियन पॉलिटी आती है तो वहां पर लक्ष्मीकांत एक बहुत यूजफुल बुक हो सकती है। बट अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अलग अलग केस स्टडीज क्या रही, डिफरेंट टाइप्स के जो अब अमेंडमेंट्स हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, थोड़ा डेप्थ में जाके आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो एग्जाम से कुछ दिन पहले ही यूनिट नंबर 7 आपकी जो है बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डील करती है उसको पढ़ने बैठते हैं, और उनको लगता है कि रट्टा मारेंगे और एग्जाम दे के आएंगे और एग्जाम पास हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में और उसको कवर अप करने में आपको लंबा टाइम लगता है। तो अभी से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके एग्जाम तक आप अच्छे से चीज़ों को कवर अप भी कर पाएंगे और रिवाइज भी कर पाएंगे। अब ये तो हो गए दो प्रॉब्लम्स, जहाँ पर पहली प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक से देखते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये कि आप अननेसेसरी सोर्सेज की तरफ जाते हैं। अब अननेसेसरी सोर्सेज की भी मैं बात करूं तो कई बार बच्चे स्टूडेंट जो है सिलेबस को लेकर ये समझते हैं कि सिलेबस को सिर्फ मार्केट पासबुक से पढ़ के वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज आप मार्केट में जाके बोलेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए कोई किताब दीजिए और आपको एक छोटी सी पासबुक दे दी जाएगी जो कि 200 या 250 पेजेस की होगी। आपको लगता है कि सिर्फ उसको पढ़ के आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो इस चीज़ को समझिए। आपका सिलेबस ही 7 से 8 पेजेस में आता है। अगर एक एक करके आप चीज़ों को अलग करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, तो लगभग 250 के अप्रॉक्स अलग अलग एरियाज इससे निकल के आने वाले हैं। तो ऐसे में छोटी सी पासबुक उसको कवर अप नहीं कर पाती।
मोस्टली पास बुक्स के अंदर एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि बड़े से बड़ा थिंकर या बड़े से बड़ा टॉपिक लेस देन हाफ पेज के अंदर कवर हो जाता है बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। तो हाँ, पासबुक इस चीज में जरूर हेल्प करेगी कि अगर आप सिलेबस का एक बेस समझना चाहते हैं और आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे आपके पास कोई भी मेंटोरशिप, कोई हेल्प नहीं है, कोई टीचर नहीं है, तो आप पासबुक लेके आइए। अदरवाइज पासबुक खरीदने का सजेशन मैं कभी नहीं दूंगा। इसके बाद तीसरे पोटेंशियल इश्यूज के ऊपर आते हैं। अगेन सोर्सेस की बात करूंगा, बुक्स की बात करूंगा। ज्यादातर स्टूडेंट ये गलती जरूर से करते हैं कि अगर उन्होंने सिलेबस को उठाया और उसमें 10 यूनिट उनको दिखी, फॉर एग्जांपल उनको दिखा इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो इंटरनेट पे सर्च करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट और कोई भी रैंडम किताब ऑर्डर कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि यूजीसी नेट के सिलेबस में जो थिंकर्स दिए हुए हैं उसका 20% भी उस बुक के अंदर कवर अप नहीं हो रहा है। ऐसे में ना सिर्फ अपने पैसे वेस्ट करते हैं कि ऑफकोर्स थोड़ा डिमोटिवेशन भी आपको होता है। तो ऐसे में मैं सजेस्ट ये करूंगा कि रेदर टू परचेज अ बुक, आप एक काम कीजिए, आप किसी यूनिवर्सिटी के नोट्स के साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप किसी भी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नोट्स को फोकस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्सेस हैं, वहां से आप ये बेस टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें आप कवर अप कर सकते हैं, बट बहुत सारी किताबें खरीदना रैंडमली वो कभी भी सही सजेशन नहीं होता है। पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को कवर अप करने के लिए यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से आपको 50 to 60 बुक्स मिनिमम परचेज करनी पड़ जाएंगी। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मान लीजिए कि इस बात में कोई शक नहीं है कि रेयर ही कोई किताब, अच्छी किताब आपको मिलेगी अलग अलग एरियाज में कवर अप करने के लिए। फॉर एग्जांपल कंपैरेटिव में आपको कोई अच्छी किताब नहीं मिलेगी ऐसी जो यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से सब कुछ कवर अप करती हो। तो अगेन आप अपने पैसे और टाइम, एफर्ट्स, तीनों चीजें खराब करने वाले हैं। तो इन सारी कमियों के ऊपर आप ये काम कर सकते हैं कि आप किसी भी ग्रेजुएशन का मटेरियल बेसिक लीजिए, वहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर क्या हेल्पफुल होते हैं, ये हमारा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादातर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो 10 ईयर्स पे काफी ज्यादा रिलाई हो जाते हैं। देखिए, समझिए इस चीज को कि यहाँ कोई मैथमेटिक्स का पेपर नहीं हो रहा जहां पर क्वेश्चन कुछ चीजें फिगर्स बदल के आपसे पूछ लिए जाएंगे। जब बात हो रही है थॉटिकल चीजों की तो ऑफकोर्स जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रिपीटेशन में तो आने से रहे। हाँ, आप सिलेबस की डेप्थ किसी क्वेश्चन से जुड़ी या किसी टॉपिक से जुड़ी उन क्वेश्चन से जरूर समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ा है जिसको आपने बहुत बेस लेवल पे पढ़ा है और उसको बहुत डेप्थ तक जाके नहीं पढ़ा, बट आपने कोई क्वेश्चन कंसिडर किया जो कि बहुत डेप्थ में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को मुझे कितना और डेप्थ में पढ़ना है या किन किन चीजों को कंसिडरेशन में रखना है। तो इस तरीके से 10 ईयर आपको हेल्प कर सकते हैं, बट रिलाई ऑन देम। या फिर कई बार ऐसा भी बच्चे कहते हैं कि सर मैंने 1000 क्वेश्चन कर लिए इस टॉपिक से या उस टॉपिक से, बट एग्जाम में कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसका बड़ा रीजन यही है। और दूसरी बात यह है कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है 2019 में, लगभग 45 से 55% सिलेबस चेंज हो चुका है। तो ऐसे में उससे पहले के 10 ईयर्स तो आपके लिए यूजफुल होंगे ही नहीं। हाँ, कुछ एरियाज में 10 ईयर आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 10 ईयर्स पढ़ रहे हैं या 10 ईयर्स फोकस कर रहे हैं तो इतनी ही चीज को कंसीडर कीजिए कि 10 ईयर्स आपको सिर्फ टॉपिक्स की डेप्थ को समझने में हेल्प करने वाले हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये हमारे वो एरियाज हो गए जिनसे हमने ये समझा कि एग्जाम में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब बात सिलेबस कवर अप करने के लिए होती है। सिलेबस को किस तरीके से कवर अप किया जाए, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को कवर अप करने की सही स्ट्रेटजी क्या हो, उसके ऊपर एक वीडियो मैंने रिसेंटली डाली है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, आप उसको फोकस कीजिए। देखिए, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो ऐसे में हर एक सब्जेक्ट में एक सीक्वेंस होता है जो आपने पढ़ा है चीजों को समझने का। फॉर एग्जाम्पल, मैं पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्पल से आप सबको समझाता हूँ। अगर आप पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन, तो इंटरनेशनल रिलेशन में आप कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, डिप्लोमेसी क्या है आपके देश की उसको पढ़ेंगे, किस तरह की फॉरेन पॉलिसी आप अपनाते हैं उस चीजों को पढ़ेंगे। बट अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही इस एकेडमिक में एक सब्जेक्ट के तौर पर एस्टेब्लिश हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही थिंकर्स ने सोचा कि क्यों ना इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर एक एकेडमिक स्ट्रीम को क्रिएट किया जाए। बट वर्ल्ड वॉर 1 से पहले क्या, तो ऐसे में आपको जरूरत पड़ती है कि आप थिंकर्स को पढ़ें, थ्योरीज को पढ़ें, डेवलपमेंट ऑफ एरियाज पढ़ें। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स क्या है। जब आप एक बार थिंकर्स को समझ जाएंगे, ये समझ जाएंगे कि किसने किस समय में क्या बोला, तो उसके बाद थ्योरीज को पढ़ना या बाकी एरियाज जो डेवलप हुए उनको पढ़ना ईजी हो जाता है। तो इसी तरीके से जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डील कर रहे हैं तो कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 1 या 2 महीने में पढ़ के आप कवर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है।
जिन भी एरियाज में डेटा रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं और आपको कुछ याद रखना होता है विच इज एक्यूरेट, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए अभी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल को रोकने के लिए सरकार किस आर्टिकल के अंदर आपको एक एक तरह से आपको बाध्य करती है, स्टेट को बाध्य करती है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंदर आता है, या डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा आर्टिकल है दो स्टेट्स के बीच में। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज हर चीज रट्टा मार के कवर अप नहीं होती। तो ऐसे में वो एरियाज आपके सिलेबस में जहां डेटाज बहुत ज्यादा हैं, उसको पढ़ने के लिए आप सबसे लंबा टाइम लगाइए। लंबा टाइम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको डेली बेसिस पे उसको कवर अप करना है, रिवीजन साइकिल्स को मेंटेन करना है, ताकि एग्जाम के टाइम पर रैंडमली कोई भी क्वेश्चन कहीं से आए तो आप एग्जैक्टली आंसर कर सके। कई बार आर्टिकल्स को लेके क्वेश्चन आते हैं, ईयर्स को लेके क्वेश्चन आते हैं और बच्चे सबसे ज्यादा उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये ट्रिक आपको फॉलो करनी है। अगेन लक्ष्मीकांत को आप फॉलो कीजिए और बाकी सारा जो आपका ग्रेजुएशन का मटेरियल है आप उसको भी कंसिडरेशन में ले सकते हैं। तो स्टूडेंट ये सीक्वेंस वाला जो पॉइंट होता है सिलेबस का, ये सबसे जरूरी पॉइंट होता है। और अब सबसे लास्ट में आता है टाइम मैनेजमेंट। देखिए किसी भी सिलेबस के अंदर थॉटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही पार्ट होते हैं, चाहे वो आपका पेपर 1 का हो एग्जाम हो या पेपर 2 की सब्जेक्ट की मैं बात करूं। तो डेली बेसिस पे आप एक चीज को मेक श्योर कीजिए कि पेपर 1 के अंदर भी और सब्जेक्ट के अंदर भी आपको ये मेक श्योर करना है कि आप दोनों ही जगह पर एक समन्वय बना के चले, एक बैलेंस को बना के चले। फॉर एग्जांपल अगर आप दिन में पढ़ रहे हैं थॉटिकल पार्ट विच इज अ कंप्लीट थ्योरी, अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को या कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ा है तो आप शाम के टाइम पर फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए या इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़िए, जहां डेटास को आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका माइंड भी उस तरह से फंक्शन कर पाएगा कि उसको दो अलग अलग चीजें पढ़नी है। हौज फौज वाली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी। स्टूडेंट कई बार बोलते हैं सर सुबह हम लोगों ने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा, शाम को इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ा, अगले दिन सब खिचड़ी पक गई, हम गांधी जी को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें प्लेटो की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि दो अलग एरियाज को आप लेके चलिए एक साथ, ताकि आपकी चीजें कवर अप हो सके। तो स्टूडेंट आई विश कि ये सारे पॉइंट्स अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से, तो शायद आने वाले एग्जाम में आप उसको इजीली क्वालिफाई कर ले। इसी के साथ साथ आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो नेट क्रैकर्स का पोस्टल मटेरियल जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, वो आप इंडिया में कहीं भी बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही हमारी ऑनलाइन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ हमारे ऑफलाइन बैचेस जो दिल्ली में चलते हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एग्जाम रिलेटेड अपने किसी भी डाउट के लिए आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर्स पे हमसे बात कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।